बच्चों, अगला पाठ आपका भक्ति तथा सूफी परंपराएं हैं जो 800 से लेकर 1800 ईस्वी तक के बीच के इसमें अध्ययन है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और अपना नोट डाउन करिए। इस काल की जानकारी इतिहासों को संत कवियों की रचनाओं या भक्ति सूफी संतों के अनुयायियों द्वारा संतों के उपदेशों के संकलन से प्राप्त होती हैं। ये रचनाएं जो प्रायः संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायियों द्वारा उनके मृत्यु के उपरांत संकलित की गई थी। अनुयायियों के कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया या त्याग दिया। धार्मिक विकास की प्रक्रिया। पहला, ध्यान दीजिए, यह विचार ब्राह्मण विचारधारा से प्रेरित थी। इस विधि में पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन व संरक्षण का उद्देश्य था। ये ग्रंथ केवल संस्कृत छंदों में संकलित थे, जो स्त्रियों एवं शूद्रों द्वारा भी ग्रहण किए जा सकते थे। दूसरा, ये प्रक्रिया में स्त्रियों, शूद्रों एवं अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और विश्वासों को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता देने और उसे नया स्वरूप प्रदान करने से है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर इस प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति है, जो 12वीं सदी तक विष्णु के रूप में स्वीकृत थी। देवी संप्रदायों का भी प्रचलन इस युग में हुआ। स्थानीय देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती के रूप में मान्यता दी गई। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। नई भक्ति परंपरा में भेद व संघर्ष। देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध धर्मों को भी प्रभावित किया था। इन समस्त आचारों एवं विचारों को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा गया। वैदिक देवकुल के इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता गौण हो गए, किंतु इन असंगतियों के बाद भी वेदों को प्रामाणिक माना जाता था। अनेक उत्पन्न परंपराओं के कारण कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परंपरा के लोग उन सभी आचारों की निंदा करते थे, आचारों और व्यवस्था की निंदा करते थे, जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से दूर था। इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधना में लगे थे, वे वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से भी तनावपूर्ण स्थिति हो जाती थी, यद्यपि स्पष्टतः द्वंद्व कम दिखाई देता था। भक्ति संप्रदायों का उदय, जिसमें तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत प्रमुख हैं। तो अलवार और नयनार संत भक्ति की बहुत सी परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच बिचौलिए बने रहे। भक्ति की बहुत सी परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्त के बीच बिचौलिए का काम करते रहे। तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों तथा शूद्रों को भी स्वीकृत स्थान दिया। धर्म के इतिहासकार भक्ति को दो मुख्य मार्गों में विभाजित किए।
एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति में शिव, विष्णु एवं देवी की आराधना मूर्ति रूप में की जाती थी और निर्गुण भक्ति में अमूर्त, निराकार परम ब्रह्म की उपासना की जाती थी। लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों जो विष्णु भक्त थे, नयनारों जो शिव भक्त से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व हुआ। ये भ्रमण करते हुए अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान बनाया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और ये तीर्थ स्थल बन गए। जाति के प्रति दृष्टिकोण। अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि भक्त संत विविध समुदाय से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से भी थे जिन्हें अस्पृश्य या शूद्र माना गया था। अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलईरा दिव्य प्रबंधम, ध्यान से सुनो, नलईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस ग्रंथ का महत्व वेदों के समकक्ष बताया गया था। स्त्री भक्ति। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त कर इक्काल अम्मैयार ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को संरक्षित किया गया। इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया था। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन्होंने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दिया था। धर्म का राज्य के साथ संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान प्राप्त होता था। तमिल भक्ति रचनाओं में एक मुख्य बात यह देखने को मिली कि बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध था। नयनार संतों की रचनाओं में यह विशेष रूप से उभर कर आता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चोल सम्राटों ने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान में दिए। चिदंबरम, तंजावुर और गैंगकोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए थे। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार नयनार संतों का यह दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा का कार्य बना। नयनार तथा अलवार संत विल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें धातु तथा पत्थर से बनी मूर्तियां सुसज्जित थीं। इन सम्राटों में तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित करवाया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम
के रूप में करने का जिम्मा भी लिया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक ने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमाएं बनवाकर शिव मंदिर में स्थापित करवाईं। इन मूर्तियों को उत्सव स्वरूप जुलूस में निकाला जाता था। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का जन्म हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना राजा कालाचूरी के राज्य दरबार में एक मंत्री था। इसके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का कर्नाटक में महत्व है। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। लिंगायतों का विश्वास है कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और वो पुनः इस संसार में नहीं लौटेंगे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा, कुछ समुदायों के दूषित होने के ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला था, वे लिंगायत के अनुयायी हो गए। वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को लिंगायतों ने मान्यता प्रदान की। इनकी काव्य रचनाएं कन्नड़ भाषा में रची गईं।